पहले तो आप इस चीज को देखो, ये कोई धुआं नहीं है और ना ही ये कोई कोहरा या फॉग है। ये एक इनविजिबल किलर है जो हमारे लंग्स को हर रोज धीरे धीरे दिमाग की तरह बस खत्म किया जा रहा है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप ये मेरा 5-6-7 मिनट का वीडियो देख भी लेते हो तो 70 to 80% चांस यही रहेगा कि आपको इससे कोनो खास फर्क भी ना पड़ता हो। आप लोग बस इस टाइप का वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन उससे आगे क्या, क्योंकि मुझे जितना भी पता है कि छोटे बड़े जितने भी यूट्यूबर है वो सारे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। अगर सरकार को कुछ करना भी होता तो अब तक कर भी देते, पर क्या करूँ यार, एज अ न्यू क्रिएटर और एज अ इंडियन मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और भी ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अपना चैनल का फर्स्ट वीडियो बना सकता था। मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए जो कि मैं बना रहा हूँ, और इसीलिए ये वाला वीडियो आपके सामने भी है। जी हाँ, ये हमारा वही प्यारा दिल्ली है जिसमें रेस्पेक्टेड पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, या फिर रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर अमित शाह जी रहते हैं, या फिर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी रहते हैं। और एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, हमारा प्यारा भारत का यूनियन मिनिस्टर बोले तो E20 या फिर इथेनॉल का गॉडफादर नितिन गडकरी जी रहते हैं। आज हम जानेंगे कि इतना बड़ा बड़ा कैरेक्टर जो लोग हमारे देश को चलाते हैं वो दिल्ली में रहने के बावजूद भी दिल्ली का इतना बुरा हाल क्यों है। आज हम देखेंगे ये क्राइसिस या संकट क्यों आया, ये आपको कैसे इफेक्ट या प्रभावित कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सोल्यूशन क्या है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि लास्ट पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली का पोल्यूशन का जो मेन प्रॉब्लम है वो बस एक नहीं है, वो बहुत सारा है। उसमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है व्हीकल्स का जहर या टॉक्सिसिटी। रोड्स पर 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां, मतलब समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा पोल्यूशन। और सेकंड जो है वो है कंस्ट्रक्शन की धूल, बोले तो डस्ट, हर नई बिल्डिंग के साथ उड़ती धूल। और थर्ड जो है वो है नेबर क्राइसिस। हर साल एक खास सीजन में ये धुआं एक टार्बोचार्ज बूस्टर की तरह दिल्ली की हवा को और ज्यादा खराब करता है। ये एक सालाना ट्रेडिशन बन चुकी है जो कि दिल्ली की हवा को हर साल खराब करते जा रहा है बस। और फोर्थ है मौसम का खेल, द वेदर प्ले। तो हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल्स से समझेंगे। फर्स्ट, व्हीकल्स का जहर, टॉक्सिसिटी। सोचो, दिल्ली की रोड्स पर 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है, कार्स, बाइक, ट्रक्स एंड सब कुछ। ये सब हर दिन चलता है और क्या छोड़ते हैं? डायरेक्ट जहर। जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं या फिर शाम को वापस आते हैं तो आपको गाड़ी का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो एक छोटा सा स्मोक फैक्ट्री बन जाता है। और इस स्मोक फैक्ट्री से निकलने वाला पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 इतना ही छोटा होता है कि हम इसको खाली आंखों से देख भी नहीं सकते। तो सोचो, जिस चीज को हम देख नहीं सकते वो चीज हमारे शरीर के अंदर जाके हमारे साथ क्या ही कर सकता है। हमारे शरीर की जो ऑर्गन्स है उसके साथ क्या ही खिलवाड़ कर सकती है ये वाला चीज। और रही बात ट्रैफिक जाम, तो तब तो गाड़ी स्लो जितना चलता है उतना ही जल्दी बोल तो फर्स्ट पोल्यूशन भी बढ़ता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। लेट्स एज्यूम कि 100 लोग एक छोटे से रूम में बंद है और 100 में से 100 लोग एक साथ स्प्रे मारते। वो परफ्यूम वाला स्प्रे नहीं होता, हाँ वही वाला स्प्रे। अब क्या होगा, अब पूरा रूम जो है वो स्प्रे की खुशबू से भर जाएगा। वैसा ही हालत इस दिल्ली का भी है। अगर हम दिल्ली को इस रूम के साथ, छोटा सा रूम के साथ तुलना करें, और जो 100 लोग थे उनको अगर हम जो 1 करोड़ गाड़ी जो दिल्ली में हर रोज चलते हैं 24/7 उसके साथ तुलना करें, और जो परफ्यूम या स्प्रे है उसको अगर हम गाड़ियों से निकलने वाला पोल्यूशन या फिर PM 2.5 पार्टिकल से तुलना करें, तो समझ सकते हो कि दिल्ली बस इस पार्टिकल्स या फिर एयर पोल्यूशन से कितना इफेक्ट होता होगा। पूरा दिल्ली इस एयर पोल्यूशन से भर जाता है, ठीक उस रूम की तरह। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन की धूल। दिल्ली एक ऐसा सिटी है जिसका ग्रोथ कभी रुकता नहीं। हर नया फ्लाईओवर, हर नया मॉल और बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब ही है अनकंट्रोल्ड धूल। ये धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें सीमेंट के पार्टिकल्स भी मिले होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के साइट में यूज होते हैं। ये हवा में जाती है और जब हम सांस लेते हैं सीधे हमारे लंग्स में सेटल हो जाते हैं, मानो कि ये इनका ही घर हो। मैं आपको इस चीज का भी एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। इमेजिन करो, आपके घर में सफाई हो रही है और आपने अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा नहीं रखा। अब जो घर है उसको आप दिल्ली समझो और जो सफाई का धूल है उसको आप सिटी लेवल पे समझो, और वही धूल सिटी लेवल पर 24/7 चलता रहता है। ये हमारा सांस लेने की राइट पर डस्ट अटैक है जो सीधा हम सभी का एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन करता है, या सीधे में बोलो तो क्वेश्चन फेंक के मारता है हमारे मुंह के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द नेबर क्राइसिस प्रणाली के ऊपर। अब हम बात करते हैं नेबर क्राइसिस के बारे में। ये वो प्रॉब्लम्स है जो दिल्ली करती नहीं है और ना ही वो दिल्ली के कंट्रोल में है। पर अनफॉर्चुनेट की बात यह है कि दिल्ली को सबसे ज्यादा इफेक्ट इस चीज से ही होता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा के किसान धान काटने के बाद अपने खेत को जो साफ करते हैं तो वो बचे हुए हिस्से जला देते हैं। क्यों? क्योंकि यह फास्ट और सस्ता तरीका है। ये धुआं सिर्फ वही नहीं रुका, जब हवा या बोले तो विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ होती है तब ये पूरा स्मोक एक जायंट स्मोक क्लाउड बंकर बन के दिल्ली को पूरा अपनी बश में कर लेता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल
के थ्रू समझेंगे, सिंप्लीफाई करके। ये ऐसा है जैसे कि आपका पड़ोसी अपने घर पे सूखे घास या फिर सूखे जो पत्तियां रहते हैं वो जला रहा था और विंड का जो डायरेक्शन था वो आपके घर की तरफ था और पड़ोसी की जलाया हुआ सारा धुआं आपकी घर की तरफ लाता हुआ आपके घर में आके ट्रैप हो जाता है। तो समझ ही सकते हो इससे आपका क्या ही नुकसान होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऊपर का जो 3 टॉपिक मैंने आप तक डिस्कशन किया है आपके साथ, ये एक समय के लिए मैं मान भी सकता हूँ कि ये इंसानों के हाथ में भी है, पर अगला जो टॉपिक है अनफॉर्चुनेटली वो इंसानों के हाथ में है भी नहीं। वो 4 नंबर ट्रिक है मौसम का खेल। ये तीनों रीजन के बाद जो 4th पॉइंट आता है वो नेचुरल विलन है दिल्ली के लिए, मौसम या वेदर। गर्मियों में हवा तेज चलती है तो पोल्यूशन पूरा दिल्ली में फैल जाता है, मानो कि इंस्टाग्राम में कोई MMS लीक हुआ हो। ये सुन के मेरे को आप लोग जज मत करो क्योंकि इस टॉपिक के बारे में भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्द, जब मेरा रिसर्च खत्म हो जाएगा तब। खैर फिरते हैं हमारे टॉपिक पे। लेकिन विंटर में 2 चीजें होती है, हवा धीमी, विंड स्पीड बहुत कम हो जाता है। इतना ही कम हो जाता है कि दिल्ली का जो जहर है वो कहीं जा ही नहीं पाता, वो दिल्ली में ही ट्रैप होकर रह जाता है। और ये एक वजह है कि दिल्ली का AQI लेवल इतना इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। उसके बाद और एक जो पॉइंट है वो है इन्वर्शन लेयर। ठंड की वजह से दिल्ली की जो हवा है वो ठंड और भारी हो जाता है। ये ठंडी हवा पोल्यूशन को ऊपर उठने नहीं देती और इसको नीचे जहां हम सांस लेते हैं वही पर ही उसको ट्रैप कर लेता है। हम इन सब चीजों के सोल्यूशन पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इन सब की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जिधर भी देखो बस PM 2.5, लेकिन ये PM 2.5 है क्या और इसका बैड इफेक्ट हमारा बॉडी में क्या होता है वो भी हम जानेंगे। ये PM 2.5 इतना छोटा होता है, अगर आप अपने शहर की एक बाल लेते हो और उस बाल के एक हिस्से लेते हो, अभी उस हिस्से को 30 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद तुमने जो अभी 30th हिस्सा किया उसमें से कोई भी एक हिस्सा ले लो। अब 30th हिस्सा का जो एक हिस्सा होगा वही है PM 2.5 एक पार्टिकल। तो आप लोग सोच सकते हो जो चीज को हम देख नहीं सकते वो हमारे शरीर के अंदर जाके क्या ही कर रहा होगा हमारे शरीर के साथ, वो लिटरली हमारा शरीर का जो ऑर्गन्स है उसके साथ वो प्रोफेशनली खेल रहा है और हम बस कुछ कर भी नहीं सकते। ये जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं वो सांस के माध्यम से हमारे लंग्स में जाते हैं और लंग्स के बाद ये हमारे ब्लड में ऐसे घुलते हैं मानो कि ये इनका फंडामेंटल राइट है। इसके बाद अस्थमा, हार्ट अटैक, ये सब तो आम बात हो जाती है। ये फेमस डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि दिल्ली में सांस लेने का मतलब है हर दिन 13 सिगरेट पीना। और दिल्ली में जो लोग भी रहते हैं उनका कैंसर होने का फ्यूचर में चांस 70 to 60% तक बढ़ जाता है। तो समझ सकते हो दिल्ली का हालत अभी कितना ही खराब है। और जब बात सिगरेट पे आई गया है तो अब बात कर भी लेते कैंसर के ऊपर। दिल्ली में 6 में से 1 पुरुष को या फिर मेल्स को कैंसर होने का चांस रहता है और वही फीमेल्स की बात करें तो 7 में से 1 फीमेल्स को कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है। और मैं आपका जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों में जितना भी कैंसर होता है वो सबसे ज्यादा ओवरऑल इंडिया में दिल्ली में ही ज्यादा होता है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि कैंसर किस किस टाइप का होता है और मेल्स और फीमेल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जिसमें मतलब ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। फॉर मेल्स लंग्स का जो कैंसर का जो रेट है वो है 10.6% एंड माउथ का जो कैंसर का जो रेट है वो है 7.4% और जो प्रोस्टेबल का कैंसर का जो रेट है वो है 7.1%। और वही अगर हम बात करते हैं फीमेल्स के बारे में तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस 26.3% से भी ऊपर है और सर्विक्स यूटेरी कैंसर होने के चांसेस 9.1% है। तो इन सब चीजों की बाद में हम चर्चा करेंगे। इस कलयुग में जहां इंसान 100 साल जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो भी जापान जैसी लाइफ क्वालिटी कंट्री में, वहाँ इंडिया का हालत क्या ही होगा, स्पेशली दिल्ली में। स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है अराउंड, और एवरेज बोले तो 80-70 ईयर्स। पर अफसोस दिल्ली वालों के लिए ये 10 साल और भी कम है क्योंकि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 10 साल और भी कम है बाकी इंडियंस के मुकाबले। तो क्या अब हम हार मान ले? नहीं, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी भी सिटीज है, दुनिया की बात छोड़ो, हमारा जो पड़ोसी है वो चाइना, जिसको हम जो भी बोल दे, चिंग बिंग चिंग जो भी बोले, लेकिन उसका जो शहर है बीजिंग, जो 2014 तक 2013 तक इतना पोल्यूशन था, अभी देखो उसका AQI 100 के अंदर रहता है उसका AQI। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी कुछ सॉलिड स्टेप लेने होंगे क्योंकि ये पॉलिटिशियंस जो कि पैसों में अंधा है उन लोगों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग जियो या मरो। फिर भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसों गिनने से फुर्सत मिल जाए तो उनको कुछ ऐसे पॉलिसीज लाना चाहिए जो कि इतना स्ट्रिक्ट हो कि लोग उसको तोड़ने से पहले 100 बार सोचे। जो पॉलिसीज दिल्ली की एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल में ला पाए। अगर क्या पॉलिसीज लाना है, अगर मैंने इस वीडियो में बोल दिया तो गवर्नमेंट ऑफिशियल किस काम के पैसे लेते हैं भाई? ये तो रहा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बाद। अब आते हम खुद के ऊपर कि आप हम आम आदमी क्या ही कर सकता है खुद को बचाने के लिए इस पोल्यूशन से। हमारा जो कुछ गंदी आदतें हैं वो उसको सुधारना चाहिए, जैसे कि गार्बेजेस या फिर सूखी दाल या फिर वैसा भी छोटा मोटा जो भी चीज है, उन सब चीजों से शुरुआत करनी तो चाहिए कम से कम। इन सब चीजों
चीजों को जलाया मत करो। जो सूखी डाले उसको वैसे ही छोड़ दो, वो वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगा 2-3 या 4 महीने में, या एक हफ्ते में भी मिल जाता है। जितना टाइम लगता भी नहीं, मैंने जितना बोला। और रही बात गार्बेजेस की या प्लास्टिक बैग की, उसको जलाया मत करो। अगर कोई आदमी या फिर कोई औरत अगर प्लास्टिक या गार्बेजेस जलाता है तो जाके उसको समझाओ और खुद भी मत जलाओ। अगर आपका आसपास कोई बंदा या कोई औरत अगर प्लास्टिक जलाता है या फिर गार्बेजेस जलाता है तो उसको जाके रोको, उसको उसका बैड इफेक्ट के बारे में समझाओ। अगर नहीं समझता तो उसको ध्यान से समझाओ, लेकिन उसको समझाओ और उसको बंद करो, क्योंकि पता तो उसको भी चलना चाहिए कि प्लास्टिक जलाने से क्या ही इन्वायरमेंट में क्या ही उसका फर्क पड़ता है और हमारी खुद की हेल्थ के ऊपर भी क्या इफेक्ट आता है, बैड इफेक्ट। उसको समझाओ तब जाके समझेगा। और रही बात जिनके पास पर्सनल कार्स है, जब तक दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो जाती तब तक, एटलीस्ट तब तक पर्सनल यूज के लिए कार यूज मत किया करो। अगर आपको कहीं जाना है तो ट्राई करो कि पब्लिक व्हीकल में जाओ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की यूज करो, ताकि जितना कम हो सके उतना कम कार यूज करो, उतना कम पोल्यूशन होगा। ये कुछ छोटा मोटा स्टेप्स है, अगर ये सब आप लोग करते हो 100% तो नहीं पर थोड़ा सा तो राहत मिल ही जाएगा दिल्ली को। और मैं एक बात बता दूं, इस टाइप का वीडियो अगर आपके यूट्यूब या यूट्यूब फीड में आता है तो उसको जम के वायरल्स करो और उसको लाइक्स दो, कमेंट करो या शेयर करो, क्योंकि इस टाइप के वीडियो जब तक वायरल्स नहीं होंगे तब तक हमारा जो गवर्नमेंट है जो कि पैसे में अंधा है, उन लोगों की आंखों में ये सब वीडियो नहीं जाएगा। जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कान में पैसा घुसा हुआ है कि कान तक ये सब बातें पहुंचाओ, ताकि वो लोग सुने और कुछ करे हमारे लिए, क्योंकि उनको भी तो बताना जरूरी है कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है किस वजह से। पैसे गिनने के लिए तो नहीं है ना, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है बस हमारी वजह से, हमारी हेल्प करने के लिए, इस देश को सुधारने के लिए। ये हमारी सांसों की लड़ाई है। याद रखिए, क्वालिटी एयर या फिर क्लीन एयर एक लग्जरी नहीं, हमारा फंडामेंटल्स राइट है। और कमेंट में बताओ, अगर आप दिल्ली के सीएम होते या फिर इस देश के पीएम होते तो आप कौन सा स्टेप उठाते ताकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। कमेंट में बताओ, मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा भूल चुका तो माफ कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। शुभ आशीष